हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे भाई हैं, जो अगले साल यानी 2026 में बोर्ड पेपर को देना है, उनके लिए तो अभी समय हो चुका है पढ़ाई करने का। क्योंकि मेरे भाई, आप अप्रैल से अगर काउंट करेंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मात्र अभी आपके पास यानी 2026 वाले दोस्तों के लिए 9 महीना का वक्त बचा हुआ है। तो इन 9 महीनों में ही आपको संपूर्ण तैयारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब का करना है। इसीलिए मेरे भाई आपसे निवेदन है कि आप लोग क्या करिए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी को लेकर हमने क्या अब नया सेशन यानी 2026 वाले बच्चों के लिए स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स के पहला चैप्टर। पहला चैप्टर हमारा क्या है भैया? तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? विद्युत विद्युत आवेश आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो हमारा पहला चैप्टर है उसी का हमारा सबसे पहला ही टॉपिक होने वाला है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में, यानी चार्ज क्या होता है। क्या मेरे भाई? तो चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टियां होती है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, चार्ज के कौन कौन से जो है विशेषताएं होती है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है इसमें। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर, पहला टॉपिक आवेश। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे भाई आवेश के बारे में। तो आवेश का एक बेसिक परिचय क्या होता है कि आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु का एक क्या है, गुण है, जिसके कारण क्या होता है, वह वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। ठीक है, वही आवेश होता है। चलिए हम देखते हैं। कह रहा है मेरे भाई कि आवेश किसी वस्तु या द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। वही क्या होता है मेरे भाई? तो वही क्या होता है? आवेश होता है, चार्ज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है, जैसे मेरे भाई कह रहा है वस्तु क्या है, कोई ऑब्जेक्ट या किसी मैटर का यह क्या है, एक गुण है। ठीक है, तो क्या, जैसे मेरे भाई हम बात करें, जैसे आप जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, जैसे 3, 4, 5 में जब आप पढ़ते थे, या फिर आप जब बेसिक कक्षाओं में थे, तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि ऐसे लेकर और बालों में ऐसे ऐसे रफ करते थे, और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते थे, अपनी ओर ऐसे आकर्षित करते थे, ऐसे लगाते थे। तो क्या करता था, अपना जो कलम होता था वह उस वस्तु को क्या आकर्षित करता था। समझ में आया? जैसे जैसे आकर्षित करता था। ठीक है, जैसे मान ले मेरे भाई, हम क्या करें, ये क्या है, हमारा मार्कर है। अगर हम इस मार्कर को, ठीक है, अपनी बालों में ऐसे रफ करके और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे करेंगे तो आकर्षित कर लेगा, करेगा कि नहीं? क्योंकि यह क्या है, मार्कर एक वस्तु है। तो यह किसका गुण है? वस्तु का। मार्कर क्या है? वस्तु है। और जब हमने मार्कर को रफ किया तो क्या हुआ, मार्कर आवेशित हो गया और उस छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लिया। यही गुण क्या होता है? आवेश होता है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए, इसका एक और डिफिनीशन होता है मेरे भाई, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम और करके एक और डिफिनीशन लिखे, अदर डिफिनीशन, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप खोपचा में समझिए मेरे भाई, यहाँ पे। ठीक है, जानते हैं आप आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। ठीक है, यानी धारा गुणे क्या, समय को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई? तो आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम आवेश का एक डिफिनीशन बनाएं तो हमारा क्या डिफिनीशन बनेगा? जरा देखना, जरा गौर फरमाना, क्या बनेगा मेरे भाई? देखिए, हम ऐसे लिख सकते हैं कि आवेश आवेश वह व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, चलिए हम पहले लिख कर बताते हैं क्या। तो आवेश, अभी हम आपको समझाने वाले हैं, आवेश वह व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशि है राशि है राशि है जो समय तथा धारा के धारा के धारा के गुणनफल से प्राप्त होती है। अब चलिए भैया हम इसको समझते हैं। ठीक है,
अब आपने क्या देखा कि हमने क्या लिखा कि आवेश वह व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, जो समय तथा धारा के गुणनफल से प्राप्त होती है। अब आपके दिमाग में एक कीड़ा जग गया होगा कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है भैया, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ठीक है। तो आप 9वीं में नहीं पढ़े थे मूल राशि और व्युत्पन्न राशियाँ, नहीं पढ़े थे आप? 9वीं में पढ़े थे कि 9 मूल राशियाँ होती है। क्या क्या होती है? जैसे हम बात करें लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। सॉरी दोस्तों, फ्लो में हमने 9 बोल दिया, लेकिन मूल राशियाँ 7 होती है। चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं क्या होता है। एक होता है लंबाई यानी लेंथ, लंबाई, द्रव्यमान, ठीक, यानी मास, समय, टाइम, तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, और क्या करंट यानी विद्युत धारा, और क्या ज्योति तीव्रता, ठीक है, ये ज्योति तीव्रता, और क्या पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये हमारी 7 क्या है, फंडामेंटल क्या है, राशि है, ठीक है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये हमारी 7 क्या है, मूल राशियां हैं। बात समझ गए? अब क्या होता है व्युत्पन्न राशि, इसको हम समझते हैं। जब मेरे भाई 2 मूल राशियों को मिलाकर एक अलग राशि बनती है, उसी राशि को हम क्या कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि कहते हैं। समझ में आ गया होगा? जैसे कैसे आवेश व्युत्पन्न राशि है, जरा हमको बताइएगा। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे हमने क्या लिख रखा है भैया, Q बराबर I इंटू टी लिखे हैं ना जी, बताओ, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, I क्या है, करंट है यानी धारा है, और T क्या है, समय है। तो धारा और समय से मिलकर बना है कि नहीं आवेश, और ये धारा और समय क्या है भैया, मूल राशि है। तो देखिए 2 मूल राशि से मिलकर यह आवेश बना है, इसीलिए आवेश क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होता है, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, लंबाई, ये क्या होगा, लंबाई, द्रव्यमान, ये समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो देखिए आवेश कौन कौन सी राशि से बना है, एक तो धारा हो गया और दूसरा समय हो गया। तो देखिए एक समय हो गया और एक विद्युत धारा हो गया, ये दोनों क्या है, मूल राशि हैं। और जब यही 2 मूल राशियां मिलकर एक नई राशि बना दी, क्या, आवेश, तो इसीलिए आवेश क्या होता है मेरे भाई, व्युत्पन्न राशि होता है, ठीक है। चलिए अब चलिए, इतनी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए मेरे भाई अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी कि क्या, तो यानी कि आवेश के गुण, ठीक है। चलिए आवेश का गुण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए तो मेरे भाई चलिए हम आवेश के गुणों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला गुण हमारा क्या हो जाएगा भैया, पहला गुण क्या हो जाएगा राजा बाबू, तो पहला गुण क्या है, आवेश कौन सी राशि है, तो व्युत्पन्न राशि है। तो लिखिए जी क्या, तो आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। बात समझ में आ गई जी, बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसका दूसरा गुण क्या होने वाला है, चलिए हम देख लेते हैं। आपको हम बता दें मेरे भाई, आवेश क्या है, आवेश में समान प्रकृति के आवेश जब पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब विपरीत प्रकृति के आवेश पास होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? जैसे चलिए समझते हैं। जैसे मेरे भाई मान ले दो क्या, कोई पुरुष है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब कभी 2 पुरुष के बीच में आकर्षण होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, समान जेंडर के हैं, समान नेचर के हैं। समझ में आ गया? अब वही एक पुरुष है और एक महिला आ गई, तो क्या वो विपरीत जेंडर हो गया, और वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आई? चलिए हम समझाते हैं। क्या हमने कहा, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के क्या करते हैं, आकर्षित, विपरीत प्रकृति वाले अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं डेमो में, तो ये देखिए भैया जी, क्या ये -Q आवेश है और यहाँ भी -Q आवेश है। अब क्या होगा भाई साहब, अब क्या होगा,
ये कहेगा बक हम इधर जा रहे हैं, और ये कहेगा हम इधर जा रहे हैं। ये कह रहा है हम तुम्हारे पास कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, और ये कह रहा है हम भी नहीं आएंगे। यानी दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धकिया रहे हैं, दूर भेज रहे हैं। बस बात समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए भैया, क्या अगर यहाँ पे केवल सेम प्लस प्लस हो जाए तब भी यही कहानी होगी, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे भाई माइनस क्यू आ गया और यहाँ प्लस क्यू। अब देखिए ये क्या थे, ये समान लड़का लड़का थे सब, तो ये क्या कह रहे थे कि तुमसे हमारा काम नहीं होगा, ठीक है, हम समान जेंडर के, हम भागो दूर भागो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये माइनस है क्यू है और ये प्लस क्यू है। देखिए विपरीत विपरीत आ गया कि नहीं, विपरीत परिणाम क्या है, विपरीत है, माइनस और प्लस है। तो ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा मेरे भाई, ये भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है। क्योंकि जब एक लड़का रहेगा और एक लड़की, तो दोनों क्या सोचेंगे कि हम लोग पास आ जाए, ठीक है, पास आ जाए, ठीक है। लेकिन जब लड़का लड़का रहेगा क्या करेगा, दूर भागेंगे, ठीक है, समझ गया। तो यही कहानी है, देख लीजिए, माइनस क्यू प्लस एक दूसरे को पास खींचेंगे और प्लस प्लस एक दूसरे को दूर खींचेंगे, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी हमने देख लिया। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, तो तीसरा हो जाएगा आवेश क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्वांटीकृत होते हैं, ठीक है। क्वांटीकृत का मतलब क्या हुआ, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है, उसमें आपको हम बताएंगे क्वांटीकरण क्या होता है, कि आवेश क्यू जो होगा प्लस माइनस एन वी, यही क्या होता है, आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। क्योंकि इसमें एन कहता है, क्वांटाइजेशन का चार्ज मतलब क्या हुआ, कि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कभी भी हमेशा क्या रहेगा, एक जो है एक परफेक्ट वैल्यू होना चाहिए। जैसे एन का मान मेरे भाई हमेशा 1 2 3 ऐसे परफेक्ट वैल्यू में होना चाहिए। कभी भी इसका मान, एन का मान बट्टा में या फिर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। कैसे, कि n का मान कभी भी 1/2 नहीं हो सकता, n का मान कभी भी 2.3 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब चलिए अगला चौथा गुण देख लेते हैं, बहुत गुण है इसमें, ठीक है। चौथा क्या, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए हम इस बात को समझते हैं। क्या कह रहा है कि चार्ज इज डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, यानी चार्ज क्या होगा, कभी भी गति पर निर्भर नहीं करेगा। कैसे, चलिए हम देखते हैं। जैसे मेरे भाई मान ले कि हमने एक 5 कूलाम का आवेश लिया है, ठीक है, या फिर 5 कूलाम का आवेश हमने एक ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब हम जब स्थिर बैठे हैं तो अभी वो क्या है, 5 कूलाम का है, बिल्कुल है। और जब हम उस 5 कूलाम के आवेश को एक कार में लेकर बैठ गए, और कार क्या है, 50 की स्पीड से दन 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 भाग रही है, ठीक है। तो क्या 5 कूलाम का आवेश जब हम उस चलती हुई कार में बैठे तो क्या 20 कूलाम का हो जाएगा, कभी नहीं होगा मेरे भाई। क्योंकि आवेश का गुण होता है कि आवेश कभी भी गति पर, वेलोसिटी पर निर्भर करता ही नहीं है। यानी 5 कूलाम के आवेश को हम लेकर बैठे हैं, और जब हम उसको 50 किलोमीटर स्पीड से चलती हुई कार में अगर लेकर बैठेंगे तभी वो 5 ही कूलाम रहेगा, क्योंकि चार्ज डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला इसका गुण देख ले भैया जी, चलिए हम देख लेते हैं क्या, चलिए हम 5वां गुण देख लेते हैं, क्या, कि आवेश का 5वां गुण हम देखते हैं। जैसे आवेश का द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं है। आवेश का द्रव्यमान के बिना ये 5वां है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिना अस्तित्व नहीं है। बस इस बात को समझिए, ठीक है। आवेश का द्रव्यमान के बिना जो है अस्तित्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई देखिए, आवेश होगा तो क्या उस पर प्लस होगा या तो माइनस होगा, इतनी बात तो हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन जब आवेश है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, या कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। ऐसा तो नहीं है कि वह वस्तु आवेशित है लेकिन उसका द्रव्यमान ही नहीं है, ऐसा संभव है, कभी नहीं। क्योंकि मेरे भाई आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होगा, निश्चित है, श्योर है कि आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होना ही होना है, ठीक है। यही है कि आवेश जो है, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलिए
अब हम चलिए मेरे भाई इसका मात्रक देख लेते हैं आवेश का। कहाँ देखे जी, जगहिया नहीं है, यहीं पे देख लेगा। चलिए छोटू सा बोर्ड है मेरे भाई, छोटा सा बोर्ड है, उसी में आपको बताना है, ठीक है। तो प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि हम भी बड़ा सा बोर्ड आपके लिए लाए, ठीक है। ये कब होगा, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए चलिए मात्रक हम देख लेते हैं भैया जी, मात्रक क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई मात्रक हमने क्या पढ़ा था, Q बराबर क्या पढ़ा था, I इंटू टी, यही ना पढ़े थे जी, बिल्कुल पढ़े थे। तो अब देखिए धारा है, एक क्या है, एक धारा है और एक क्या है, टाइम है यानी समय है। तो अब देखिए मेरे भाई धारा का मात्रक क्या होता है जी, धारा का मात्रक एम्पियर, क्या जी, एम्पियर। और समय का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो जाता है, चार्ज का मात्रक हो जाता है, क्या, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। और इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसी को हम कहते हैं कूलाम, ठीक है। और कूलाम क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है, यानी एसआई मात्रक होता है, ठीक है। इतनी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए मेरे भाई हम क्या देख लेते हैं, तो आवेश का हम क्या देख लेते हैं, बीमा देख लेते हैं, समझे। चलिए हम आवेश का डायमेंशन देख लेते हैं बहुत ही प्यार मोहब्बत से, ठीक है। चलिए कहाँ देखेंगे जी, यहीं पे देख लेगा खोपचे में। चलिए खोपचा बनाते हैं यहाँ पे और इसी खोपचे में हम आवेश का मात्रक लिखेंगे, ठीक है। चलिए बीमा, वो बीमा नहीं है, जीवन बीमा नहीं है, ये आवेश का बीमा है, समझे जी। चलिए अब देखिए क्या हमने देखा मेरे भाई, क्या हमने देखा, देखिए Q बराबर हमने क्या पढ़ा, I इंटू टी, जी बिल्कुल पढ़ा। अब देखिए Q बराबर हमने इसका मात्रक क्या पढ़ा, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर और इंटू सेकेंड, ठीक है। और मेरे भाई एम्पियर को हम किससे दर्शाते हैं, ए से, और समय को टी से। तो यही क्या हो जाएगा, चार्ज का मात्रक ए टी, चार्ज का डायमेंशन, सॉरी दोस्तों, चार्ज का डायमेंशन ए टी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर कई जगह आपको ऐसे भी मिला था, M0 L0 A T, ठीक है। इसको आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखा मेरे भाई, ये चार्ज के सभी गुणों को याद रखना, क्योंकि चार्ज के जितने भी ये प्रॉपर्टी हैं, इसी प्रॉपर्टी से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको अगर चार्ज के प्रॉपर्टी सारे क्लियर रहेंगे तो आपसे एक भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, आप सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है कर ले जाएंगे। बात समझ में आ गया। और आवेश के जो हमने मात्रक बताया इसको भी ध्यान में रखना, एम्पियर इंटू सेकेंड, और क्या होता है एक कूलाम, एसआई मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका डायमेंशन आपको याद रखना है, क्या होता है डायमेंशन, 80, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही है चार्ज के बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, जो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जिस भी टॉपिक को आप पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताना, हम उस पर बेझिझक आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, क्योंकि मेरे भाई हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर चलते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को शेयर करना। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।